जनता की आवाज़ ये कार्यक्रम सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को आता है शाम 7 बजे। और इस कार्यक्रम के जो टीम मेंबर है पूजा चौधरी, जो हमारे कार्यक्रम पे होस्ट भी करती है, कभी कभी आप पूजा चौधरी को भी देख सकते हो, और एंकरिंग भी करती है। और पर्दे के पीछे रहकर हर्ष गर्ग, जो कि एडिटिंग से लेकर सारा चीज़ वो कमान वो संभालते हैं, और मुझे आप जानते हो मैं होस्ट करता हूँ। और जनता की आवाज़ कार्यक्रम पे हम अलग अलग मुद्दे को यहाँ पे उठाते हैं, गंभीर विषय हो या किसी से जो बेरोजगारी का मुद्दा हो, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हम यहाँ पे उठाते हैं जनता की आवाज़ में। और इससे पिछले वाले सेगमेंट में हमने आपको बताया था कि जो बैंक है जो ईएमआई नहीं भुगतान करे उसको किस प्रकार से जो दबाव दे रही है, आम जनता की बातें हमने सुनाया। और साथ ही साथ पूजा चौधरी जी की आपने रिपोर्ट भी देखा होगा कि उन्होंने मासूम संस्था के जो कोऑर्डिनेटर है उनसे भी उन्होंने बात किया। हमारे कार्यक्रम में आपको बहुत सारे यहाँ पे इंटरेस्टिंग बातें देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी। अगर आपका भी कोई मुद्दा है तो H15 न्यूज़ के नीचे कमेंट करके आप बता सकते हो कि आपका क्या मुद्दा है। हमारी टीम वहाँ पे आएंगी और उसके बाद आपकी जो भी मुद्दे हम यहाँ पे कैप्चर करके हमारे शो में प्ले करेंगे। तो आज हमारे साथ दो ऐसे मेहमान हैं जो कि पेशे से जॉब करते हैं। हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे कि आखिरकार उनकी क्या समस्या है, क्योंकि जनता की आवाज़ कार्यक्रम पे हमने यहाँ पे आज उनका मुद्दा उठाया है। उन्होंने हमें मेल किया था, बाकायदा मेल में उन्होंने ये लिखा था कि मुकेश जी आज हमारे आपके कार्यक्रम जनता की आवाज़ में हमें बुलाइए, और साथ ही साथ हमारे जो मुद्दा है, हमें जो जॉब जो कर रहे हैं उनकी तरफ से उन्हें वेतन तो मिल रहा है, लेकिन जो सरकार की ओर से जो उन्हें जो मुआवजा मिलना था वो नहीं मिल पा रहा, और ना किसी संस्था की तरफ से उन्हें कुछ मदद मिल पा रही है। जैसे आप सभी को पता है कि लॉकडाउन पूरे 3 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, और साथ ही साथ जनता कर्फ्यू का भी यहाँ पे घोषणा कर दिया गया है। रात को 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जनता कर्फ्यू लागू किया गया है, और यदि आपने मास्क नहीं पहना तो उसके ऊपर भी आपको कार्रवाई हो सकती है, और 3 से अधिक हो या 4 से अधिक हो तो आपके ऊपर 144 के धारा भी आपके ऊपर लग सकती है। तो इन सब पालनों का आपको आदेश यहाँ पे पालन करना है। और साथ ही साथ आपको ये भी हम बता दें कि जनता कर्फ्यू के दौरान जो भी नियमों का उल्लंघन करेंगे तो सरकार की ओर से जो कड़ी कार्रवाई उनके ऊपर हो सकती है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि पूरे देश में कोरोना वायरस अभी तक पूरी तरह से गया नहीं है। ये सभी को पता है कि कोरोना वायरस कब आया था, लेकिन कब जाएगा ये किसी को नहीं पता है। तो सरकार की ओर से बहुत सारे गाइडलाइंस भी जारी किया गया है। आरोग्य सेतु ऐप्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, और बहुत सारे जगह आपने इसके प्रचार भी देखे होंगे। तो यहाँ पे हम पूरे मुद्दे को उठाएंगे, कोरोना वायरस को लेके भी हम बात करेंगे और इनके मुद्दे को लेके भी बात करेंगे। तो आइए हम हमारे जो स्टूडियो में आज मौजूद है मनोज झा और मिथिलेश सिंह, उनसे हम बात करते हैं। आप दोनों का स्वागत है हमारे कार्यक्रम जनता की आवाज़ में। सबसे पहले मैं मनोज जी की और रू करना चाहूँगा। आप मुझे बताइए आप क्या काम करते हो? आप वॉचमैन का काम करते हो, और आप क्या करते हो? आप दोनों वॉचमैन का काम करते हो, ठीक है। तो मुझे आप ये बताइए कि जनता की आवाज़ कार्यक्रम में आपने बताया कि आज आपका मुद्दा हम उठाएंगे यहाँ पे, तो मुझे आप ये बताइए कि आपको राहत सरकार की ओर से जो मिल रही है कुछ नहीं सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिल पा रहा है। क्या बताना चाहते हो, क्या आपको क्या दिक्कत क्या हो रही है? हम लोग परदेसी हैं जी, कैमरा की तरफ देखिए, बताइए। परदेसी हैं, कमाने यहाँ आए, लेकिन सर लॉकडाउन में फंस गए। सरकार तनख्वाह तो यहाँ मिलते ही है जी, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ राहत नहीं आया हम वॉचमैन लोग को। अच्छा, तो खाने पीने के लिए तो बहुत सारे यहाँ पे संस्था जो आती है वहाँ पे खाना बांटती है, तो आप लोग तक ऐसा कुछ मिल पाया है? नहीं। और कुछ बताइए जो लोगों तक, मतलब और क्या आप जानकारी देना चाहते हो? मतलब संस्था तो आप तक नहीं पहुँच पाई है, ऐसे क्या मांग है आपको कि आप राहत मांगना चाहते हो सरकार से? हम लोग को कुछ राहत सरकार दे जाए जी, जैसे हम लोग को थोड़ा जान बच पाए जी। तो आप लोग यहाँ पे मुंबई में अकेले रहते हो या परिवार के साथ रहते हो? हम लोग अकेले रहते हैं, परिवार लोग घर पे हैं। अच्छा, मिथिलेश जी आपसे जानना चाहूँगा कि आप वॉचमैन का काम करते हो, तो आपको तनख्वाह समय पे मिल पाता है? हाँ, तनख्वाह मिलता है। तनख्वाह मिल जाता है आपको, तो फिर आपको दिक्कत क्या है कि संस्था की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से भी फ्री के राशन बांटे जा रहे हैं, तो आप लोग को कुछ इसका फायदा हुआ? नहीं हो पा रहा है कुछ भी फायदा। तो आप ऐसा सरकार से क्या मांग करना चाहते हो, और हमारे जनता की आवाज़ में जो दर्शक देख रहे हो आप क्या मतलब क्या? उनको जो है कुछ फायदा परदेसी को देना चाहिए। कोई भी परदेसी को जो है फायदा नहीं मिल रहा है जी, सब परेशान है जी। यहाँ जो फंसा हुआ है वो भी फंसा हुआ है, उसको भी कोई सुविधा नहीं मिल रहा है जी। बिल्कुल, नौकरी कर रहा है, वेतन तो दे रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई सुविधा हम लोग को नहीं मिल रहा है।
पर जो हिसाब से आपको वेतन मिल पा रहा है, क्योंकि अभी कोरोना वायरस का जो दौर चल रहा है, तो उस वेतन से आप लोग संतुष्ट हो? तो क्या करेंगे, कॉन्टेक्ट से हम लोग काम कर रहे हैं, जो कॉन्टेक्ट दे रहा है उससे हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, तो मनोज जी आप मुझे बताइए कि आप बिहार से बिलोंग करते हो, तो आप परिवार वहाँ पे जो स्थिति कैसी है बिहार की इस वक्त की स्थिति? बिहार की स्थिति इस वक्त खराब है जी। अभी बाढ़ आने वाला है, हम लोग के गाँव में पूरी पानी भर जाता है, रात दिन बारिश हो रहा है। जी बिल्कुल। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि कुदरत का कहर ने भी इन्हें मार डाला है, और साथ ही साथ यदि बात की जाए तो सरकार की ओर से भी इन्हें किसी प्रकार की कोई राहत नहीं मिल पा रही है। सबसे बड़ा मुद्दा इनकी बातों से हमें ये मिला है कि जो वेतन इस बार जो कोरोना वायरस के दौर पे जो मिल रहा है उसमें किसी भी प्रकार की कोई संतुष्टि दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन एक बात अच्छी है कि यहाँ पे जो बहुत सारे लोग हैं जो बेरोजगारी को लेकर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, ये काफ़ी बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को लेकर भी हम बात करेंगे। मिथिलेश सर, मुझे आप ये बताइए कि आप भी बिहार से बिलोंग करते हो, तो वहाँ की स्थिति, अभी आपके परिवार की स्थिति कैसी है वहाँ की? वहाँ क्या है, सबको दहा आ गया है, सब दहा रहा है, कोई किसी का सरकार का कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। तो पर जो जीरो बैलेंस अकाउंट जिसमें है उन्हें तो बहुत सारी राहत मिली है, तो आपके परिवार में किसी ने लाभ नहीं उठाया? नहीं मिला। ऐसा क्यों? आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है? गया है, नाम गया है, लेकिन अभी तक जो है तो कोई सुविधा मिला नहीं मिली है। घर पे अकेला लेडीज है जी। वो कहाँ मुखिया सुनता नहीं है, जो वार्ड है गाँव का जी। कुछ सुनता नहीं है, लेडीज कितना करे, छोटे छोटे बाल बच्चे हैं। बिल्कुल। तो अगर हम यहाँ पे किसी बैंक का नाम नहीं लेना चाहेंगे और ना हम इनके पक्ष में ये बात करना चाहेंगे, मुद्दा यहाँ पे ये है कि जिस प्रकार से जीरो बैलेंस का जो मुद्दा है, और बहुत सारे लोगों का कहना है कि 500 रुपये उन्हें मिले हैं, किसी कहते हैं नहीं मिले हैं, तो ये अपने आप पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये उनसे ही जानना होगा कि आखिरकार उन्हें पैसा क्यों नहीं मिल पा रहा है, और हम उनसे और भी बात यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। मुझे आप ये बताइए कि जिस प्रकार से आप स्क्रीनिंग कर रहे हो, बहुत सारे लोग हमने देखा ऑफेयर पे कि जो जा रहे हैं, तो आप लोग स्क्रीनिंग भी कर रहे हो, उनको जो डिग्री उनका माप रहे हो, तो टेम्परेचर अगर ज़्यादा होने के बाद आप लोग उनको ले रहे हो उनसे? नहीं, अगर 100 हो जाते हैं, 100 से अगर ज़्यादा हो, 100 डिग्री हो जाते हैं तो 100 से बात कर देते हैं। तो आप लोग से तो ऐसे आर्ग्यूमेंट भी होती होगी, जो पब्लिक जो आती है कि हमारे स्क्रीनिंग आप लोग करते हो जब, तो उन लोग तो कहते होंगे कि गर्मी का मौसम है तो 100 डिग्री पार हो सकता है, तो आप लोग कैसे डील करते हो उनके साथ? क्या बोलते हो उन्हें? मतलब अगर आप लोग से अगर लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं तो कुछ ऐसा? अभी तक तो कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं किए हैं ये लोग, हाँ बोल देते हैं, अभी तक हम लोग से कोई पकड़ाए नहीं है जी। हाँ। मतलब अभी ऐसे कोई केस आए नहीं है 100 के ऊपर जिसकी टेम्परेचर हो? हाँ, अभी नीचे ही है सब। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे मुद्दा ये है कि अभी आजकल स्क्रीनिंग हर किसी को कर दिया गया है, चाहे वो वॉचमैन हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का कार्यभार संभाल रहा हो, तो जो उन्हें कार्य दिया गया है कि यदि 100 के ऊपर जिसका टेम्परेचर हो तो उन्हें अंदर आने की प्रवेश नहीं है। बहुत सारे जगह ऑफिस में हो या बहुत सारी जगह में हमने देखा कि स्क्रीनिंग जो रखी गई है, बहुत अच्छी बात है। अब जाते जाते मैं आपसे अभी एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगा कि सरकार की ओर से तो आपको कोई मदद नहीं मिली है और संस्था की तरफ से भी आपको कोई मदद नहीं मिली है, अगर आपसे कोई संपर्क करना चाहता हो तो आप अपने जगह का नाम बता सकते हो कि आप कहाँ मौजूद हो? दादर जी, सैतान चौकी दादर में आप, तो आप भी वहीं रहते हो? दर्शक से अगर अपील करना चाहेंगे कि अगर आपसे जितनी भी बन पड़े, चाहे वो गरीबों की मदद करनी हो या कोई संस्था भी अगर इनसे जुड़ना चाहते हो, तो दादर के सैतान चौकी में ये रहते हैं, आप इनसे संपर्क कर सकते हो। हम डिस्क्रिप्शन में इनकी पूरी डिटेल्स दे देंगे। तो आप दोनों का बेहद बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में आए। तो ये थे हमारे साथ मनोज झा और मिथिलेश सिंह, जिन्होंने अपनी बात यहाँ पे रखी कि इनकी क्या समस्या है। तो आपने तो पूरा कार्यक्रम का ब्यौरा आपको हमने बता ही दिया है। जनता की आवाज़ में अगर आप भी अपनी कोई राय रखना चाहते हो, यदि आपकी भी कोई समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपनी समस्या बता सकते हो, और हमारी टीम आपकी जो बात है आपको शॉर्टलिस्ट करके हम वहाँ पे आएंगे और आपके सारे जानकारी आपको हम देंगे। तो कार्यक्रम के अंतिम में आ चुके हैं, अब हमारे जाने का समय भी हो चुका है। तो आप देखते रहिए H15 न्यूज़। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्ते। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया हो तो आप कमेंट करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके क्षेत्र में, आपके राज्य में भी कोई मुद्दा है जिसको लेकर आप हमसे बात करना चाहते हैं, तो हम बनेंगे जनता की आवाज।